स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। टी वर्ड नई चीज जो है ब्लॉक पर आई है आप सबके लिए, हम सबके लिए समझने के लिए। द टी वर्ड, ट्रिलियन डॉलर वर्ड, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। तो फैशनेबल स्टेटमेंट है, एक फैड है, एक फ्रेज है, एक मुहावरा है, क्या है? भारत को एक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बनो, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनो। अब भारत को वो चीज अचीव करनी है तो उसका टारगेट ब्रेक डाउन होके हर एक स्टेट में पर्कुलेट करता है। तो वहां पर भी टी वर्ड इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसी सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में कि ये टी वर्ड किस किस लेवल पर आ चुका है, किस किस लेवल पर पर्कुलेट डाउन कर चुका है या ट्रिकल डाउन कर चुका है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल और IAS का प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है। तो जितने एस्पिरेंट्स IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर हमारे कोर्सेज को स्टडी IQ पर आकर चेक करें और सब्सक्राइब करें। तो हमारा जो, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो टॉपिक है वो है ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। अब वो कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, इस पर चर्चा है। तो ये एक चीज ध्यान रखें कि टेलीग्राम हैंडल जो है उसका नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जितने भी पीडीएफ्स हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इसी टेलीग्राम हैंडल पर मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको कई सारी और इंफॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी। आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, डेली MCQs मिलेंगे, आपको बहुत चीजें दूंगा मैं इस टेलीग्राम हैंडल पे। तो जरूर सब्सक्राइब करें। और इन्हीं चीजों को पोस्ट करा जाता है अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यहां पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स एज वेल। सो कमिंग टू द पॉइंट, व्हाई इट इज इन न्यूज। भारत 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनेगा। बहुत अच्छी बात है, बनो। यह हमारे प्रधानमंत्री ने सपना देखा। दिस वॉज द ड्रीम सीन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर and it was discussed or it was shared with the entire country from the ramparts of the Red Fort. लाल किले से उन्होंने बोला कि हम 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी जो है 2024-25 तक बनेंगे, जो उन्होंने कोविड के पहले, पैंडेमिक के पहले बोला था, यानी स्लो डाउन के पहले बोला था। तो अब जो है, अब यह स्थिति आ गई है कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का नेशन का टारगेट है। तो वो टारगेट जो है अब स्टेट्स के लेवल पर भी तो आएगा। भाई स्टेट अचीव करेगा तो कंट्री अचीव करेगी। कंट्री का मतलब क्या है? कंट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, जितने भी राज्य हैं। तो नेशनल इनकम, जिसको हम GDP बोलते हैं, 5 ट्रिलियन का मतलब क्या? हमें GDP 5 ट्रिलियन की देखनी है। तो GDP 5 ट्रिलियन की देखने का मतलब पूरे नेशन की इनकम 5 ट्रिलियन होनी चाहिए। अब उसको अगर ब्रेक डाउन करा जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मल्टीपल अन्य स्टेट्स के ऊपर। तो जो स्टेट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको कहा जाता है GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक तो हुआ GDP, दूसरा हुआ GSDP। तो अब जो है, अब फोकस आ गया है कि हर स्टेट अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट या अपना GDP बढ़ाए। That is why the states have this ambitious target for their gross state domestic product to hit the $1 trillion mark. $1 ट्रिलियन का मार्क जो है वो हर एक स्टेट को हिट करना पड़ेगा, या कई सारे स्टेट्स को हिट करना पड़ेगा, जिससे कि भारत की GDP जो है वो $5 ट्रिलियन तक पहुंचे। This is the target and this is what we are going to discuss in this particular video. तो जो आप टॉपिक देख पा रहे हैं, आपको एक बड़ा नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या है ये? नया है? नया तो नहीं है। ये तो आपने हर जगह अखबारों में देखा होगा, स्पीचेस में सुना होगा, आपने पब्लिक पॉलिसी रिसर्च पेपर्स में देखा होगा। यू वुड हैव सीन इट इन 100 प्लेसेस। तो ऐसी तो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं हम यहां पे, तो फिर क्यों लिखा है ये? आइए जानते हैं। लेट्स हैव अ लुक। व्हाई इज इट रिटन? बात हो रही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। इसका क्या मतलब होता है? सो व्हाट डू वी मीन बाय
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरल का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स का संबंध, सेंटर और स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन, सेंटर और स्टेट्स कितने सिंक में काम करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं, यानी स्टेट्स की कितनी से या कितनी पावर है, कितना होल्ड है, उनके कहने का कितना वजन है डिसीजन मेकिंग में, इसको कहा जाता है फेडरलिज्म प्लस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कि आप कोऑपरेटिव तरीके से काम कर रहे हो, यानी कि स्टेट्स को भी आपने पावर दी है जिससे कि उनका डिसीजन मेकिंग में से हो या उनका डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन हो और उनकी बात सुनी जा रही हो। एग्जाम्पल है यहां पे जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279 कैपिटल ए के तहत ये जो बॉडी बनाई गई है, ये बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स में सबसे पहले आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस और रेवेन्यू, ये इसके मेंबर्स हैं। और उसी के साथ साथ जितने राज्य हैं, स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स हैं। जितने भी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है, वोटिंग पावर है डिसीजन मेकिंग में। यानी कि अगर स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स एक चीज पे वोट ना करें तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। दैट इज व्हाट इज द पावर ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है कि सब कोऑपरेट करके इकट्ठा होके एक फेडरल कैरेक्टर वाला इंस्टीट्यूशन बनाकर बैठे हैं जिसको हम जीएसटी काउंसिल बोलते हैं। स्टेट्स हैव अ से। ये तो कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या है? नई बात है कंपेटिटिव फेडरलिज्म। कंपेटिटिव फेडरलिज्म ये है नई बात। तो नई बात कैसे है? स्टेट्स उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा और तमाम ऐसे स्टेट्स हैं, बड़े स्टेट्स हैं। तो मोदी जी एक्चुअली टर्म्स भी नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं। टर्म सुनिए कि स्टेट्स आपस में कंपीट करें, एक फेडरल कैरेक्टर के तहत स्टेट्स आपस में कंपीट करें और खुद हर स्टेट एस्पायर करे कि वो $1 ट्रिलियन टारगेट तक पहुंचे। इसको कहा गया है कंपेटिटिव फेडरलिज्म। कंपीट करो, कंपेटिटिव फेडरलिज्म। दिस इज व्हाट हैज बीन स्टेटेड ओवर हियर कि आपस में स्टेट्स किस तरीके से कंपीट करके एक रेस में आगे बढ़े और $1 ट्रिलियन टारगेट अचीव करें। तो यदि ये स्टेट्स आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली भारत आगे बढ़ता है। तो क्या चीज कही गई? व्हाट इज समथिंग दैट इज स्टेटेड? Competitive federalism is a concept where center competes with states and vice versa, and states compete with each other. State जो है आपस में compete कर रहा है, आप सेंटर के साथ compete करें और competitive basis पे states आपस में compete करें। This is what the Prime Minister said in 2018 when he inaugurated the Investor Summit in Uttar Pradesh. और उत्तर प्रदेश जैसा कि आप जानते हैं इतना बड़ा राज्य है, 20-22 करोड़ लोग यहां पे रहते हैं। आप में से जितने यूपी वाले हैं, यूपी वालों कंट्रीब्यूट करो, आपको यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, भारत अपने आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो बन सकता है। दैट इज वेयर इंडिया कैन रीच। सो व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स, द मोर देयर इज कंपटीशन अमंग स्टेट्स, द मोर देयर विल बी इन्वेस्टमेंट। तो आप जितना कंपीट करोगे, स्टेट्स उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे। जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज में होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में और इनडायरेक्टली जीडीपी में, क्योंकि इनकम बढ़ेगी। सो सिंस देयर हैज बीन प्रोक्लेमेशंस, कई सारे राज्यों से ये चीज आई है, ये दावा आया है कि हम ये टारगेट 2027 तक, 2030 तक जो है वो अचीव करने की क्षमता रखते हैं। इतने हम सक्षम हैं कि हम जो इतना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे, इसके तहत हम ये टारगेट जो है इस टाइम तक जरूर अचीव करेंगे। इसमें सबसे बड़ी इकोनॉमीज जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, जिन्होंने जिगरा दिखाया है, जिन्होंने अपना एम्बिशन दिखाया है इसको अचीव करने के लिए, उसमें सबसे पहले जो 2 राज्य आते हैं वो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हैं कि विल द यूपी गवर्नमेंट कंपीट विद अदर स्टेट्स? क्या बाकी राज्यों के साथ कंपेटिटिव फेडरलिज्म में
यूपी जैसा स्टेट बढ़ सकता है? कैन महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश कंपीट विद ईच अदर टू टेक इंडिया टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी? या ये दोनों राज्य आपस में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं? मतलब 1 ट्रिलियन महाराष्ट्र, 1 ट्रिलियन यूपी। आइए देखते हैं। तो राज्यों में जब देखा जाए, आप ये बात समझ के चले कि भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़े बड़े स्टेट्स कौन से हैं। तो वी हैव महाराष्ट्र, एक बड़ा स्टेट है। इसके नीचे है कर्नाटका, यहां पर है ओडिशा, इधर है यूपी, उत्तर प्रदेश, यहां है राजस्थान, यहां है गुजरात और तमिलनाडु। ये जो है ये बड़े स्टेट्स हैं। दीज आर बिग स्टेट्स। So these states should compete with each other in order to do what? In order to be in the race of achieving a $1 trillion economy. ये $1 trillion इकोनॉमी की बनने की रेस में कहीं ना कहीं आपस में compete कर चुके। तो जैसे 6-7 लार्जेस्ट स्टेट्स हैं, इन्हीं की हमने बात करी है, GSDP to reach nearly $4 trillion combined। भाई कैसे हिंदुस्तान पहुंचेगा? जब बड़े बड़े स्टेट्स और डेवलप्ड स्टेट्स ही कंपीट नहीं करेंगे तो कैसे पहुंचोगे? अदर स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर देन $1 ट्रिलियन, बाकी राज्य 1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करें और बाकी 6-7 सबसे बड़े स्टेट इस तरीके से कंट्रीब्यूट करें, और इन 6-7 में से भी सबसे बड़े पावर हाउसेस अपने आप को आइडेंटिफाई कर लें, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे यूपी हो, टू बी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। एंड ओनली देन वी वुड बी एबल टू अचीव दिस एम्बिशियस टारगेट ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हम यहां तक पहुंच सकते हैं। तो स्टेट्स का क्या स्टेटस को है, क्या प्रेजेंट स्टेटस है जिससे हम इस तरफ पहुंच सके? हाउ डू वी रीच ओवर हियर, या हम इस चीज को किस तरीके से अचीव करें? आइए देखते हैं। सो हैव अ लुक एट दिस चार्ट। इस ग्राफ को देखें। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, या हर एक स्टेट का जो जीडीपी अपना है, स्वयं जीडीपी है, जीएसडीपी जिसे बोलते हैं, महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा है, विच इज क्लोज टू $0.4 ट्रिलियन। एंड फॉर द रीजन बीइंग कि महाराष्ट्र जो है इतना बड़ा बेस है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, हेडक्वार्टर्स, हेड ऑफिसेज वहीं हैं, तो उसका जीडीपी ज्यादा होना लाजमी है। महाराष्ट्र के बाद जो है नंबर आता है तमिलनाडु का, विच इज अ लिटिल अबव $0.25 ट्रिलियन, $0.25 ट्रिलियन, उससे ज्यादा है। उसके बाद नंबर आता है कर्नाटका का, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ओडिशा नीचे है। सो देखने वाली बात इसमें यह है कि आप जितने स्टेट्स देख रहे हैं, ये स्टेट्स ऊपर हैं और हर स्टेट में कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जिसपे वो कैपिटलाइज कर सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, इन राज्यों का मैन्युफैक्चरिंग बेस काफी अच्छा है। दे हैव अ वेरी गुड मैन्युफैक्चरिंग बेस। सिमिलरली यूपी हैज अ वेरी गुड रूरल इकोनॉमी। ओडिशा इज ब्लेस्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सब लोग इन चीजों पे खेल सकते हैं। कैसे पहुंचे? मतलब क्या है तुम्हारे पास जो तुम पहुंच सकते हो? मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बोल रहे हो? आप लोग के अंदर ऐसा क्या है? व्हाट डू यू हैव? तो आपको उसी चीज पे मेहनत करनी है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, रूरल इकोनॉमी मेरी स्ट्रेंथ है, एग्रीकल्चर मेरी स्ट्रेंथ है, नेचुरल रिसोर्सेज स्ट्रेंथ है। सो द 2 स्टेट्स क्लोजेस्ट टू रीचिंग $1 ट्रिलियन इज महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। और इसके साथ साथ आपको हर स्टेट की जो है स्पेशल चीज बताते हैं कि स्टेट्स लाइक यूपी एंड ओडिशा हैव अ ग्रेटर शेयर ऑफ रूरल इकोनॉमी, where Odisha is blessed with natural resources, whereas Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka जो है मैन्युफैक्चरिंग बेस में सबसे ऊपर है। They are biggest in manufacturing base। तो स्टेट्स ने जो अपना टारगेट सेट करा है, उस टारगेट के तहत कुछ राज्य 2027 तक, कुछ राज्य 2030 तक, तो यूपी तो इस तरीके से वो अपने टारगेट्स को बना के बैठे हैं। और टारगेट को अचीव करने के लिए वो अपने स्टेट की स्ट्रेंथ पे एक्ट कर रहे हैं, और कौन सी चीज उनकी स्ट्रेंथ बन सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश ने अपॉइंट करा एक कंसल्टेंट डिलॉयट को कि वो बताएं कि किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन 2027 तक पहुंच सके। हाउ डू वी अचीव द $1 ट्रिलियन टारगेट बाय 2027? तो उसमें इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग बेस का एक्सपेंशन होगा, उसमें कई सारी चीजों का एक्सपेंशन होगा, to make sure that we are on the right road। हम जो है सही पाथ, सही सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं। That is where we are proceeding। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। अब आते हैं रियल स्थिति पे, द राइट सिचुएशन, द राइट टाइम, कि अभी हम कहां खड़े हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि महाराष्ट्र जैसा स्टेट
$0.4 ट्रिलियन के आसपास है, यानी $400 बिलियन के आसपास है। तो अब आप ये सोच के देखें कि जिस रेट ऑफ ग्रोथ पे वो अभी चल रहा है, जो उसका करंट रेट ऑफ ग्रोथ है, क्या उस रेट ऑफ ग्रोथ पे वो 2027 या 2030 तक $1 ट्रिलियन होने की क्षमता रखता है, या और राज्य करंट लेवल ऑफ ग्रोथ पे क्या वो चीज होने की क्षमता रखते हैं? आइए देखें, इस चीज को एनालाइज करते हैं। भाई रियलिटी भी तो समझ में आनी चाहिए। हम अगर चीजों को ऐसे ही देखते रहे, मतलब ऊपर ऊपर से एम्बिशियस टारगेट बना तो लो, लेकिन रियलिटी क्या है, हाथ में क्या है? सो इफ यू लुक एट गुजरात करंट रेट ऑफ ग्रोथ इज 12.2%, 12.2% है करंट ग्रोथ रेट। एक्सपेक्टेड है 16.1, ये गुजरात की रियलिटी है। कर्नाटका 13% है, एक्सपेक्टेड होना चाहिए 32%, डबल से भी ज्यादा है, 2.5 गुना है। महाराष्ट्र देखिए 9.6 है, 12.5 होना चाहिए। सबसे क्लोजेस्ट महाराष्ट्र ही है वैसे, अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन महाराष्ट्र में भी गैप काफी है, 0.4 और 1 में काफी फर्क है। तमिलनाडु 10.6 है, 18.8 होना चाहिए। यूपी 9.9 है, 34.5 होना चाहिए। 3.5 गुना यूपी को ग्रोथ करनी पड़ेगी अपने प्रेजेंट स्टेटस से। तो अगर करंट रेट पे, इस रेट पे चलते रहे, जो ये ब्लू वाला ग्राफिक देख रहे हैं, अगर इसी रेट पे चलते रहे तो कम से कम 10 साल लगेंगे इन इकोनॉमीज को $1 ट्रिलियन का टारगेट जो है हिट करने के लिए। कम से कम 10 साल लगेंगे। इट वुड टेक मोर देन अ डेकेड टू हिट $1 ट्रिलियन टारगेट। ये रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी। इस रियलिटी को जब हम एनालाइज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि गुजरात का टारगेट ईयर 2026-27 है। करंट ग्रोथ रेट 12.2% है, ग्रो करना पड़ेगा 16 पे। कर्नाटका को 32 पे, महाराष्ट्र को 12.5 पे, तमिलनाडु को 18% पे, उत्तर प्रदेश को 35% पे। तो ये जो टारगेट है, ये जब कंपाउंड होगा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बढ़ती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप 1 ट्रिलियन का टारगेट, इस जो आपका टाइम फ्रेम आपने खुद ही बोला है अपने मुंह से, इसमें अचीव कर पाओगे। नहीं तो ये टारगेट बहुत दूर है। दिस टारगेट इज फार ऑफ, एटलीस्ट 10 ईयर्स। यहां पर आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है। देखिए, एनुअल ग्रोथ रेट की हम हर साल मान लीजिए 5% से ग्रो कर रहे हैं। कंपाउंडेड का मतलब है कि एक के ऊपर एक। पिछले साल 5% से ग्रो करा तो इकोनॉमी 105 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 105 का 5%, फिर उसके बाद 110 का 5%, इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो कंपाउंडेड जो है, एवरेज रेट एट विच एन इन्वेस्टमेंट मूव्स फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर इन अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको कंपाउंडेड ग्रोथ रेट कहा जाता है। दिस इज टर्म्ड एज द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट व्हिच वी हैव गिवन ओवर हियर। So suppose you have a company with revenue that grew from $3 million to $30 million over a span of 10 years. Revenue में grow करा. In that scenario, the CAGR would be approximately 25.89%. कि CAGR मतलब आप, एक तो हो गई ग्रोथ रेट, दूसरी हो गई कितना कंपाउंड हुआ, उसमें कितनी ग्रोथ रेट हुई, वो चीज यहां पे बताई जाती है। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ये चीज होनी चाहिए, लेकिन हम बहुत दूर हैं। ये वही ग्राफिक है, years to reach $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। आप ये देख के चले, ओडिशा को लगेंगे 24 साल या 25 साल, गुजरात को लगेंगे 13 साल, कर्नाटका को लगेंगे 12 साल, महाराष्ट्र को लगेंगे 10 साल या 11 साल। इस तरीके से ये अभी बहुत दूर है। वी आर फार ऑफ। इट विल टेक मोर देन अ डेकेड इवन फॉर द बिगेस्ट स्टेट टू रीच द $1 ट्रिलियन मार्क। तो रियलिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर लीव द रियलिटी। रियलिटी हमारे पास होनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि भाई हम किस तरफ जा रहे हैं, वेयर आर वी हेडिंग। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक हमें अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कि हमें और कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो स्टेट्स ने अभी तक क्या किया है टू बी एबल टू रीच दिस टारगेट, या स्टेट्स को और क्या करना चाहिए टू बी एबल टू रीच द टारगेट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भाई देखो सिंपल सी बात है, जीडीपी बढ़ाना है। जीडीपी बढ़ाने का एक तरीका है, वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप किसी भी रूप में ले आओ, आप डोमेस्टिक रूप में ले आओ कि इंडियन बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर दें, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में ले आओ, एफडीआई रूल्स को लिबरलाइज कर दो या प्राइवेटाइजेशन कर दो, जो मर्जी करो। इन्वेस्टमेंट इज द वे टू गो फॉरवर्ड। तभी जितने बड़े बड़े स्टेट्स हैं वो कहते हैं हमारे स्टेट में आके इन्वेस्ट करें। आइए टाइम गुजारिए गुजरात में, आइए टाइम गुजारिए यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। क्या टाइम गुजारने का मतलब क्या है? घूमने थोड़ी जा रहे हैं। हाँ, घूमने भी जाओ, लेकिन उसके साथ साथ आप वहां पे इन्वेस्ट करो। यू इन्वेस्ट इन दोज रीजन्स, तो अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई, एक्सपैंड इंडस्ट्रीज। एफडीआई आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या होगा? इंडस्ट्री बड़ी होगी।
उस इंडस्ट्री बड़ी होने का मतलब क्या है? कुछ बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, सड़कें बनाओगे, फैक्ट्री बनाओगे, रेलवे स्टेशन बनाओगे, वेयर हाउसेस बनाओगे, स्टोर हाउसेस बनाओगे, इन्वेस्टमेंट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा एंड इट वुड इंक्रीज कंजम्पशन। कंजम्पशन बढ़ेगा, जब चीजें होंगी तो नौकरियां होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो नौकरी होगी, फैक्ट्री बनेगी तो नौकरी होगी, नौकरी होगी तो इंसान कमाएगा, कमाएगा तो खर्च करेगा, तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही। कंजम्पशन क्यों नहीं बढ़ेगा? इसी तरीके से इकोनॉमी का सर्कल जो है वो चलता है। दिस इज हाउ इट फंक्शन। सो लेट्स हैव अ लुक कि स्टेट्स ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग बेसिस, जो कि करना पड़ेगा आपको। एफडीआई इनफ्लो करोड़ में। हैव अ लुक एट दिस, हैव अ लुक एट गुजरात। तो 2020-21 में गुजरात ने तकरीबन 1,63,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करी। उसके बाद वो कम हो गई नेक्स्ट ईयर में, इट हैज कम डाउन टू 20,000 करोड़। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं 1,20,000 करोड़ के आसपास करा है। कर्नाटका हैज रिजन टू 1,64,000 करोड़। दिल्ली में आप सोच, दिल्ली में जगह कहां है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है 61,000 करोड़ का। तमिलनाडु is 22,000 crores and Haryana is approximately 21,000 crores. This entire investment has been attracted from foreign investors to be able to establish a manufacturing base, to be able to establish an industrial base. तो इंडस्ट्रियल बेस या मैन्युफैक्चरिंग बेस आप एक्सपैंड करोगे तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दोनों तरह का। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कि सड़कें अच्छी बनी हो, हाईवेज हो, कनेक्टिविटी हो, वो गवर्नमेंट करेगी, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए वो आप बनाओगे। सो स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस, द फोकस इज ऑन एक्सपैंडिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये सरकार करती है, विच इन टर्न विल लीड टू प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई जब तक आप ये बोलो कि फलाना एरिया है यहां जाके बना लो, वहां तक पहुंचे कैसे? रेलवे स्टेशन नहीं है, सड़क नहीं है, हाईवे नहीं है। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए यूपी सरकार ने क्या किया है। हैव अ लुक एट दिस। क्रिएटिंग वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट का मतलब होता है मालगाड़ी, एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये बनाया गया है। एक्सपैंडिंग हाईवेज, यमुना एक्सप्रेसवे आप देखिए कितना बढ़िया कनेक्टिविटी है, 4-5 घंटे में आगरा पहुंच जाते हो, 2-2.5 घंटे में वृंदावन मथुरा पहुंच जाते हो। एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, अभी जो जेवर एयरपोर्ट है वो यूपी में आ रहा है। उसके बाद कुंभ मेला हुआ था, इलाहाबाद में एयरपोर्ट है, और कई जगह एयरपोर्ट्स है, गोरखपुर। सो देयर आर मल्टीपल एयरपोर्ट्स। कनेक्टिविटी एयरपोर्ट्स के थ्रू है, हाईवेज के थ्रू है, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स है, फ्रेट कॉरिडोर्स है, यही तो इन्वेस्टमेंट है। दिस इज ये सरकार करेगी। इसको देख के और प्राइवेट वाले या फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे कि भाई जहां तो हम पहुंच तो सकते हैं, तो पहुंचे कैसे? हाउ डू वी रीच ओवर देयर? फैक्ट्री बना लूं मैं, आके पहुंचूंगा कैसे? So this is there. For the economies to grow, two things have to improve. Highly important. दो चीजें इंप्रूव करनी पड़ेंगी। इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, नियम है। ये चीज तो नियम है। हम क्या कर रहे हैं? हम एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे। इट शुड बी एबल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? इस इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। इस इन्वेस्टमेंट से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनेंगे, लॉन्ग टर्म टैंजिबल प्रोजेक्ट्स बनेंगे। इन सब चीजों से क्या होगा? इन सब चीजों से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, जो लोग ये बनाएंगे वो एम्प्लॉय होंगे। इन सब चीजों में या फैक्ट्रीज में या प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर होगा, सो मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे, यू वुड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। दिस वुड इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन बढ़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू कंजम्पशन, ये सीधा सिंक है। इन्वेस्टमेंट लीड्स टू कंजम्पशन, मोर द इन्वेस्टमेंट मोर वुड बी द कंजम्पशन। दिस इज वेयर वी आर रीचिंग। इस तरीके से हम जो है यहां पर पहुंच रहे हैं। दिस इज हाउ वी आर रीचिंग ओवर हियर। तो यही चीज हमने समझाई है। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? रेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट जॉब्स, कि आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट को रेस करें, नौकरियां होंगी, इसकी वजह से कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो यहां पे डायरेक्ट आ गए हैं, जो मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाया, थोड़ा विस्तार में समझाया है। इनेबल फॉरेन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू कम इन एज वेल। इस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो अंदर आएंगे। तो आप देख सकते हैं, $1 trillion इकोनॉमी, इन ऑर्डर टू अचीव दिस वी नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वी नीड टू क्रिएट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहली चीज जो है वो क्या हुई? हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है।
ठीक है, वी हैव टू क्रिएट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज होंगी। इन दोनों चीजों की वजह से क्या होंगे? नौकरियां क्रिएट होंगी, जॉब्स होंगी। जॉब्स होंगी तो उससे ग्रोथ होगा, उससे एनुअल स्पीड अप जो है, एनुअल ग्रोथ रेट बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ेगी। सो एवरीथिंग इज कोरिलेटेड विद ईच अदर। हर एक चीज जो है वो आपस में कोरिलेटेड है। ये आपने देखा एक बहुत स्पेसिफिक बढ़िया इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, और इसका एप्लीकेशन भारत में अलग अलग स्टेट्स में कैसा होगा। अब आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या बनता है। लेट्स हैव अ लुक एट द प्रीलिम्स एंड मेंस क्वेश्चन ऑन दिस वेरी टॉपिक। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सरप्राइज, एक न्यू ईयर अनाउंसमेंट, एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट अनाउंसमेंट, और वो ये है कि अभी स्टडी IQ पे जितने भी कोर्सेज लाइव हैं उन सारे ही कोर्सेज पे आपको एक एडिशनल एक्स्ट्रा क्रिसमस और न्यू ईयर डिस्काउंट उपलब्ध है अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, विच इज सांघी लाइव। सांघी लाइव मेरा कोड है, इसको जरूर यूज करें। सब्सक्रिप्शन से पहले आपको हेवी डिस्काउंट जो है इस पर मिलेगा, और जितने भी स्टूडेंट्स 2024 अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक बैच अभी लाइव है। वो बैच जो है वो फाउंडेशन बैच है, जिसमें 900 घंटों से ऊपर की टीचिंग भारत की टॉप फैकल्टीज आप तक करवाएंगी। उसके साथ साथ आपका लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, उसके साथ साथ आपको नोट्स दिए जाएंगे, और आपको तैयारी के बाद भी मेंटरिंग सेशंस अवेलेबल होंगे, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को एक नॉच पे रख सकते हो। भाई और क्या लोगे? और तो कुछ नहीं ले सकते ना, इससे ऊपर कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट हेवी डिस्काउंट्स राइट नाउ बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर एंड सेल। इफ यू यूज माय कोड इज सांघी लाइव, आपको फाउंडेशन बैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ 17,500 रुपीज का मिलेगा, जो वैसे 19,000 का था और ओरिजिनल प्राइस उसका 30,500 था। So at this price 17,500 you would be getting all these facilities which I have named in the foundation batch। तो मेरे साथ कहें, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। और इसी के साथ साथ हमारे ऑप्शनल बैचेस हैं जिसपे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ओनली एंड ओनली 10,000 रुपीज यू आर गोइंग टू गेट द ऑप्शनल बैच एज वेल एज NCERT बैचेस एंड द अदर SIP बैचेस। सबके लिए कोड एक ही है, सांघी लाइव। कोड यूज करें और इसके साथ साथ जो है आप सब्सक्राइब करें, सीखते रहें और मेहनत करते रहें। तो मेंस का क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज कंपेटिटिव फेडरलिज्म? ये आने के चांसेस हैं, नया टर्म है। तो कंपटीशन बैलेंस्ड आउट बाय कोऑपरेशन हैव द पोटेंशियल टू एनेबल स्टेट्स टू बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये जो है राज्यों को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की क्षमता रखता है। इसको डिस्कस करें, डिस्कस दिस। तो आप जरूर ये लिख के भेज सकते हैं हमारी टीम को, जो बैक एंड टीम है। उसी के साथ साथ ये जितनी PDFs में दे रहा हूं, ये PDFs अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम हैंडल पे, आयुष सांघी IAS अकेडमी। इस टेलीग्राम हैंडल पे मेरे साथ जरूर जुड़े, इस पे हम बहुत इंटरेक्शन करते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको यहां पे जुड़ के। सो डू गेट अटैच्ड टू मी थ्रू दिस टेलीग्राम हैंडल, एंड अदर देन दैट इंस्टा है और ट्विटर है, इसमें भी बहुत मजा आएगा आपको। आप आइए, आपको रील्स मिलेंगी, आपको अलग अलग पोस्ट मिलेंगे, आपको थॉटफुलनेस चीजें मिलेंगी, और आप जरूर इनरिच होकर निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो कीप वर्किंग हार्ड, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग वेल एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। अपने माता पिता की इज्जत को बढ़ाएं, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप ही की पढ़ाई लिखाई उनकी कामयाबी है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।